हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल। चलिए आज दो छोटे छोटे टॉपिक्स पे बात करती हूँ। पहला एक लाइफ पर्पस और दूसरा है प्लानिटरी इफेक्ट को लेके। तो अगर मैं लाइफ पर्पस की बात कर रही हूँ तो इट्स वेरी सिंपल थिंग। जो भी आप करते हो और आपको उससे अच्छा फील होता है, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। मीन्स आउट ऑफ गुड फीलिंग वी आर डूइंग समथिंग, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। अगर एग्जांपल देती हूँ, मुझे एज अ हीलर काम करना अच्छा लगता है। हीलिंग करना पसंद है मुझे, लोगों की, खुद की, और कोचिंग करना पसंद है। या और कुछ कोर्स है जो मुझे सिखाना पसंद है। आई एन्जॉयड। जब मैं करती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, आई फील वेरी गुड। सो दैट इज़ माई लाइफ पर्पस। अगर कोई हाउस वाइफ है, बहुत मज़ा आता है उसको उसमें, और दैट इज़ हर लाइफ पर्पस। अंडरस्टैंड। कोई जॉब करता है एमएनसीज वगैरह में और उन्हें उसमें मज़ा आता है, दे आर फीलिंग गुड इन दैट, दैट इज़ देयर लाइफ पर्पस। सो लाइफ पर्पस ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्पेसिफिक टर्म है। जो भी आप करो, आपको यू आर फीलिंग गुड, दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। ओके। और ना ये छोटा है ना ही बड़ा है। एक कॉबलर से लेकर एक किंग तक आप कुछ भी कर रहे हो, यू आर फीलिंग गुड, और फीलिंग गुड इसलिए आप वो कर रहे हो, तो दैट इज़ योर लाइफ पर्पस। वेरी सिंपल। और जो भी आपको रिवील होता है, आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। एक बात ज़रूर है, आपका लाइफ पर्पस जो भी है वो एक्सपांड ज़रूर करता है, पर उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में मेरी स्टोरी बता के मैंने आपको बताया भी था कि अल्टीमेटली ये जर्नी गॉड चला रहे हैं। ओके, यू बिलीव इट और नॉट, फाइन। और गॉड से बढ़कर कोई पावर नहीं है। अब मैं बात करती हूँ प्लानिटरी इफेक्ट की। हम काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं, तो पहले जितना मैं इस पर बिलीव करती थी तो मुझे फील होता था, हाँ इसका इम्पैक्ट हो रहा है मुझ पर, हाँ उसका इम्पैक्ट हो रहा है मुझ पर। ओ, मैं मून साइकिल में हूँ, पीरियड्स में हूँ, तो ऐसा हो रहा है। ओ, दिस इज़ अ न्यू मून इफेक्ट, दिस इज़ अ फुल मून इफेक्ट, और दिस इज़ दैट, और ऑल्ट्राराइट इफेक्ट, समथिंग समथिंग समथिंग। अब मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि इनका इफेक्ट नहीं है, पर इनके इफेक्ट से ऊपर कौन है? गॉड है। मेरा सोर्स क्या है? गॉड है। तो क्या कोई भी चीज, कोई भी प्लैनेट गॉड से ऊपर है क्या? गॉड की एनर्जी से ऊपर है? अगर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, हम वनरेबल हो रहे हैं, इट शोज़ कि हमें हीलिंग की ज़रूरत है। वी हैव टू टैप उन जगहों पे जहाँ हम फील कर रहे हैं हम गॉड से कनेक्टेड नहीं हैं। वहाँ हमें गॉड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, और बैलेंस में आने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेरे साथ होता है ये, और स्लोली स्लोली वो चीज़ अब काफ़ी रिड्यूस हुई है। एंड आई अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये हमारा ऑफकोर्स माना साइंटिफिक रीज़न कि हाँ मून पानी से रिलेटेड है, सी में पानी आ जाता है, ये तूफान हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एवरीथिंग आई एग्री। बट अगेन बिलीव मी, कोई भी चीज़ या कोई भी एनर्जी गॉड के एनर्जी के सामने कुछ नहीं है। अगर आप उस डिवाइन एनर्जी की बात कर रहे हो तो इन सारी बिलीफ्स को तोड़ सकते हो और इनके फियर से भी बाहर आ सकते हो। हमें हमारे फियर्स को देखने में भी फियर होता है कि हमें डर लगता है, हमने इस डर को देखा तो हम कहीं इस डर को अपने लाइफ में अट्रैक्ट ना कर लें। अगर आप गॉड पे ट्रस्ट कर रहे हो, गॉड को सरेंडर हो, जब मान रहे हो गॉड चला रहे जर्नी, तो उस फियर्स को देखने में भी डर की ज़रूरत नहीं है। बल्कि जब भी हम फियर को फेस करते हैं, उसको देखते हैं ना, वी फाइंड इट्स जस्ट एन इल्यूजन, और उसके नीचे छुपा होता है लव, डिवाइन लव। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, कि सबसे पहले गॉड की पावर पे ट्रस्ट करो, तो फिर आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा।
क्योंकि गॉड की पावर के सामने कोई दूसरी पावर एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि सभी पावर्स गॉड से ही निकली हुई है। अगर आप कहोगे नेगेटिव एनर्जीज एंड ऑल, तो वो बस गॉड से थोड़ा डिस्टेंस पे आ गए हैं, वो भी निकले तो गॉड से ही है ना। अगर आपने शून्य असुर का नाम सुना हो, तो जो बहुत जिसको अभिमान था कि कोई उसे मार नहीं सकता क्योंकि वो शून्य में है, तो उनको शिव जी ने मारा था, क्योंकि शिव जी शून्य में भी मौजूद है। मीन्स गॉड इज एवरीवेयर, ट्रस्ट इट। और मुझे बहुत टाइम लगा था ट्रस्ट करने के लिए। इफ़ आई विल टेल यू, मुझे ये डर था कि अगर मैं गॉड को पूरी तरह सरेंडर रहूँगी, गॉड को ट्रस्ट करूँगी, तो मैं संन्यास ले लूँगी। ये मेरे अंदर बहुत बड़ा डर था। मे बी इन पास्ट लाइफ मैंने लिया है, करा है, तो वो चीज़ मेरे माइंड में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड थी, तो मैं उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एंड ऑल वी से ना, मेरा कुछ वो भी चीज़ें थी, तो मुझे वो चीज़ पुश करती थी उधर। देन आई रिकॉग्नाइज देम थैंक्स टू माई कोच, कि अरे मेरे अंदर ये चीज़ है। फिर मैंने वहाँ अफर्मेशन ऑलवेज वर्क्स फॉर मी, इट्स ऑलवेज वर्क्स। देन आई स्टार्टेड ग्राउंडिंग इट कि नो, आई चूज़ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये चीज़ से मैं धीरे धीरे बाहर आने लगी कि अब जब भी कुछ ऐसा दिमाग में आता है, सबसे पहले मैं ये चीज़ शुरू कर देती हूँ। और जब ये डर मेरा कम होने लगा, तो मैं गॉड को ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ, ज़्यादा ट्रस्ट कर पा रही हूँ, ज़्यादा सरेंडर कर पा रही हूँ। और जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल फियर, मैं गॉड को अपने कई सारे इसमें आने नहीं दे रही थी, कंट्रोल कर रही थी, खुद को भी और दूसरों को भी अननोइंगली। तो अगेन व्हाट इज़ देयर, गॉड इज़ अ मेन सोर्स एनर्जी, उन पर ट्रस्ट कीजिए। एंड जो भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप नहीं चाहते हो, गॉड वो आपको नहीं देंगे। ओके, सो ट्रस्ट द गॉड, गॉड इज़ अल्टीमेट एनर्जी, उनके सामने बाकी कुछ मैटर नहीं करता है। ओके, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। थैंक यू।